Hi everyone, welcome to my channel, Working UPSC Aspirant. I will be very brief and I will keep this video very short. So, straight away coming to the agenda, that in this video I will be addressing all the doubts. जो भी doubts आपने Telegram चैनल पे दिए थे या फिर Google फॉर्म में आपने कुछ doubts भरे थे, वो सारे doubts यहाँ पे address कर लेंगे. And one more thing is, there is a methodology change. मतलब जैसे मैं पहले यूट्यूब पे टारगेट्स डालता था, सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू जस्ट डायरेक्टली पुट द टारगेट्स ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है. सो द डाउट्स, व्हाट एग्जैक्टली आर द डाउट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वुड बी द स्टडी मटेरियल फॉर एथिक्स? यार ऑनेस्टली आई पर्सनली रेफर टू मुदित जैन सर्स ethics notes that are there on like these notes are freely available on his website. अगर आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी है, इन द सेंस इफ़ यू वांट टू लर्न एथिक्स, किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है, सारी चीज़ें, सो विदाउट एनी डाउट उनका कोर्स है एक सारथी आईएएस पे एथिक्स का. ठीक है, सो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट कोर्स. इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया है वाला कोर्स. तो अब अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन. I found it helpful. Many of my friends found it helpful. So you can directly like go to the website, सारथी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो इस कोर्स के लिए. मतलब ये कोर्स कैसा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे mentioned है. Now the source of questions for answer writing. The only source for answer writing is previous year questions and nothing else. मतलब there can be like you can buy n number of test series that are available in the market. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, बट सबसे पहले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो टेस्ट सीरीज गलत है. अभी करंटली सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्ट्रेट अवे जंप ऑन द टेस्ट एंड स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट. द बेस्ट थिंग इज वी कैन राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इवेल्युएशन उसके लिए हम आगे बात करते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हो. मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट मेथोडोलॉजी यही है कि आपने एक चैप्टर ख़त्म किया, देन आपने उसके पे मतलब उस चैप्टर पे आंसर राइटिंग कर ली. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अवेलेबल हैं मतलब मार्केट में. इनफैक्ट वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो. कंपाइलेशन चाहिए तो मार्केट से ले लो, वेबसाइट पे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से. यूपीएससी की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, जो लोग नए हैं प्रेपरेशन में, पीपल हु आर वेरी वेरी न्यू टू द प्रेपरेशन, उसमें कुछ लाइक सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, सब. तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए देर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब दैट आर अवेलेबल. आप सीधा यूट्यूब पे टाइप करिए कि हाउ टू डिकोड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, एंड देन you can also refer to the previous year questions. अब since you are a beginner, so I would suggest you to first complete your basics. मतलब आपके बेसिक्स पूरे होने चाहिए पहले, राइट? आप ये नहीं कर सकते कि आप बिगनर हो एंड यू जस्ट स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन टू द आंसर राइटिंग पार्ट. इट डजंट मेक एनी सेंस. अगर आपको पॉलिटी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, आपको पॉलिटी में पता ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, राइट? तो बेसिक्स के लिए देर आर 4 सब्जेक्ट्स: पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. ये बुक लिस्ट बता रहा हूँ मैं. आपके जब ये 4 सब्जेक्ट्स इन बेसिक सोर्सेज से एक एक बार हो जाएं, आप तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप आगे मेंस के लिए सोचिएगा. एंड अगेन ये थोड़ा, I mean it will sound a bit controversial, but again if you are new to the prep, पर्सनली मैं आपको बोलूँगा यू शुड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, बट यू कैन जॉइन एनी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट्स देयर. हाँ, मतलब थोड़ा आप अपने हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स उसके लिख के मेजर करके उसके हिसाब, आई मीन ओनली देन यू शुड जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट. बट अगेन कोचिंग मेरे हिसाब से तो इट इज़ नेसेसरी. देर आर ओपिनियंस अवेलेबल इन द मार्केट ऑन यूट्यूब कि बिना कोचिंग के क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल होता होगा, बट मेरे हिसाब से तो कोचिंग ज़रूरी है. इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी. आई मीन माई ओपिनियन माइट डिफर फ्रॉम योर्स, राइट? तो बुक लिस्ट में आपको सिंपल बता देता हूँ.
पॉलिटी के लिए यार बेस्ट बुक इज़ लक्ष्मीकांत. इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह सर की बुक आती है. वो उनके टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक वो फ्री में भी देते हैं PDF इसकी, सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. जोग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की NCERTs, ह्यूमन जोग्राफी की भी है इसमें NCERT, फिजिकल जोग्राफी की भी NCERTs है, वहाँ से आप देख सकते हो. और एडिशनली आप सप्लीमेंट कर सकते हो उसको GC लियोंग से. GC लियोंग में मतलब इसमें ना काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हैं चीज़ें. क्लाइमेटोलॉजी एक्सप्लेन कर रखी है, वेजिटेशन एक्सप्लेन कर रखी है उस तरीके से, तो वो अच्छे से करना. और इसमें अगेन इंडियन जोग्राफी और वर्ल्ड जोग्राफी दोनों आपको करना है, ठीक है. हिस्ट्री के लिए AMAC मतलब एंशंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs है. एटलीस्ट फॉर एंशंट हिस्ट्री द बेस्ट वुड बी ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs. ओके. मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए अब आर्ट एंड कल्चर के लिए वैसे एक बुक रेकमेंड करी जाती है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, बट मैंने कभी नहीं पढ़ी. आर्ट एंड कल्चर और मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERTs रेफर करी है और कुछ नहीं पढ़ा कभी. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, यू कैन जस्ट अगेन डाउनलोड द PDF. वो भी आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल होती है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन परचेज द बुक. 600 700 800 पेज के आसपास की बुक होती है. मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से. ओके. नेक्स्ट, लो मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी. मतलब मोटिवेशन तो कम है ही, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है यार. इसमें अगेन आई वुड से दैट वी आर इन द सेम बोट, क्योंकि मेरी भी कंसिस्टेंसी टूटती है. आई मीन आप कोई भी रीज़न हो सकता है कंसिस्टेंसी टूटने का. यू आर नॉट फीलिंग वेल, जैसे मैं अभी बीमार पड़ गया था, ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया है ना, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल. बट अगेन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का द ओनली वे इज़ दैट यू आर राइटिंग डाउन योर टारगेट्स एवरी डे एंड यू आर स्मैशिंग द टारगेट्स द नेक्स्ट डे. रात को सोने से पहले टारगेट्स लिखो अगले दिन के, कि आप अगले दिन क्या क्या पढ़ोगे, किस किस स्लॉट में पढ़ोगे, ऑफिस जाने से पहले कैसे पढ़ोगे, ऑफिस से आने के बाद क्या करना है ना. उस तरीके से आप अपने टारगेट्स लिखो. एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर राइटिंग डाउन द टारगेट्स, तो आपको एक प्रेशर रहता है आपके दिमाग में कि यार मेरे को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, है ना. तो उसके लिए एक ऐप आती है, फॉरेस्ट ऐप. फॉरेस्ट ऐप बेसिकली ये iOS पे और मतलब एंड्रॉयड का तो गूगल प्ले स्टोर का तो नहीं पता, बट iOS पे इसको ख़रीदना पड़ता है. सस्ती ऐप है, आप वहाँ से iOS से इसको प्ले स्टोर से मतलब ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो. इसमें क्या होता है, आपको एक ट्री प्लांट करने का मौका मिलता है. सो बेसिकली लेट्स से आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ऑफिस जाने से पहले, तो 2 घंटे का आप यहाँ पे 120 मिनट का टाइमर लगा सकते हो. और ये 120 मिनट का टाइमर के में मतलब इस बेसिकली इस टाइमर में आपको पढ़ना है, और आप कंप्लीट कर लेते हो अगर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो एक पेड़ प्लांट हो जाता है. लेट्स से आप बीच में उठ गए और आपने कैंसिल कर दिया ये टाइमर, तो वो पेड़ ऐसे इस तरीके से दिखेगा. थोड़ा मतलब लेट मी जस्ट चेंज द कलर. इस तरीके से दिखेगा कि पेड़ आपका ग्रो ही नहीं हुआ, है ना. तो इस तरीके से आई वुड सजेस्ट कि आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो. इसका एडवांटेज ये है कि सारी अननेसेसरी ऐप ये ब्लॉक कर देगा, मतलब आप नहीं खोल पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते पढ़ते आपको मन कर रहा है इंस्टाग्राम खोलने का, आप उसको खोलोगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा दैट यू शुड लीव दिस ऐप, एंड यू बेसिकली यू वोंट बी एबल टू यूज़ इंस्टाग्राम एट ऑल, एटलीस्ट जब तक आपका टाइमर ऑन है ना. तो प्रोडक्टिविटी के लिए आई थिंक फॉरेस्ट ऐप इज़ द बेस्ट. आई पर्सनली यूज़ दिस ऐप. नाउ द लास्ट थिंग इज़ दैट वी विल बी पोस्टिंग टारगेट्स. अगेन जैसे मैंने कहा, मैं टारगेट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप अपने हिसाब से अपने टारगेट्स एडजस्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर टारगेट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, जो डिस्कशन वाला चैनल है. एंड आप भी मतलब इट इज़ जस्ट फॉर द अकाउंटेबिलिटी, कि आप अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हो. नाउ माई प्लान फ्रॉम जून, मतलब जून 10 दिन निकल चुके हैं वैसे, जून से लेके मिड जुलाई तक, आई थिंक 10th तक मेरा एथिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए. मैं पूरा एथिक्स कंप्लीट करूँगा. आप अपने टारगेट्स पोस्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बोला. आंसर राइटिंग का ये रहेगा कि मतलब मैं तो आंसर्स ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ लिखूँ. अब आती है पीयर रिव्यू की बात. यार पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट आई थिंक, बिकॉज हम में से किसी का एग्ज़ाम क्लियर तो हुआ है नहीं, तो पीयर रिव्यू का पॉइंट बनता नहीं है. इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखो
एंड ट्राई टू जस्ट रेफर द मॉडल आंसर्स दैट आर अवेलेबल, और आप ये देखो कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा जो उस मॉडल आंसर में था, जो आप लिख सकते थे, एंड इस तरीके से यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. अब वो कैसे करेंगे वो आगे किसी वीडियो में मैं बात करूँगा. बट अगेन, पीयर रिव्यू यार, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हम सब ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोर्ड. सो सबको सिमिलर ही आता होगा, है ना. इनफैक्ट मेरे को आपसे कम ही आता होगा. तो इस तरीके से आई वुड सजेस्ट कि पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं. बट अगेन, आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो. अगर मेरा मन किया तो मैं हो सकता है किसी का आंसर रिव्यू कर दूँ. आपका मन किया आप मेरा आंसर रिव्यू कर देना. बट मेरी कमिटमेंट यही रहेगी कि आई विल ट्राई टू राइट आंसर्स एवरी डे. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट अगेन आई विल ट्राई टू डू इट. एंड आई थिंक आपको भी वो करना चाहिए. ठीक है. So, at last, again, I would like to thank you if you watched the video till now. And इसी तरीके से let's just stay connected. And the target year is 2026. So, I hope हम सभी 2026 का एग्ज़ाम क्लियर करके टॉप 100 में रैंक ला सकें. एंड वी आर एबल टू गेट आर प्रेफर्ड सर्विस, बी इट IAS, be it IPS, or be it IFS. IFS is foreign services. Thank you. Thanks a lot.